जाल बिछाया राहुल गांधी के लिए, केस किया राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन फंस जा रहे हैं सावरकर। ऐसा कैसे हो रहा है? असल में सावरकर के परपोते ने राहुल गांधी पर एक मानहानि का मुकदमा महाराष्ट्र के पुणे में एक एमपी एमएलए अदालत में दायर किया था। सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि राहुल गांधी ने सावरकर के ऊपर एक मानहानिपूर्ण दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी की, और वो भी विदेश में जाकर के की, लंदन में की। और रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। इस हिसाब से मानहानि का मुकदमा इन पर लगना चाहिए, क्योंकि सावरकर के परिवार की बदनामी हो रही है। लेकिन जब सुनवाई हो रही है तो पता चल रहा है कि सावरकर ने क्या क्या बातें कही थी, और राहुल गांधी ने तो वो तमाम बातें केवल दोहराई हैं। ये वो तमाम बातें हैं जिस पर पूरी बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी टिकी हुई है। ये वो तमाम बातें हैं जिनके ऊपर बीजेपी आरएसएस पूरा चुनाव लड़ती है। लेकिन सावरकर की कही हुई बातें अब सामने निकल करके आने लग रही हैं। दो ऐसी बातों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जिसको सावरकर के परपोते ने पुणे की अदालत में स्वीकार किया है। बात नंबर 1, गाय कोई पूजनीय जानवर नहीं है, वो केवल और केवल एक उपयोगी जानवर है। अब देखिए, यह बात अगर कोई सामान्य आदमी कह दे तो उसकी लिंचिंग हो जाएगी। यह बात अगर कोई सामान्य आदमी कह दे तो उसका राजनीतिक बहिष्कार हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, गौरक्षक उसके घर पहुंच जाएंगे, और तो और लिंचिंग भी हो सकती है। लेकिन यह बात सावरकर ने कही है, यह बात अदालत में सावरकर के ही पड़पोते ने स्वीकार की है। सावरकर के कुछ लेखों के संकलन वाली एक किताब में, जहां पर वे साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात करते हैं, भाई साहब यही सुन के हमारा दिमाग खराब हो गया। सावरकर साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात करते तो थे, लेकिन कभी भी बीजेपी ने यह माना नहीं। इसी किताब के एक लेख में सावरकर कहते हैं कि गाय एक उपयोगी जानवर है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं माना जाना चाहिए। अगर उसे कोई दैवीय शक्ति वाला जानवर माना जाता है या उसकी पूजा की जाती है तो वो इंसानों के स्टेटस के खिलाफ है। तो क्या अब सावरकर के भक्तों की भी लिंचिंग की जाएगी? चलिए, मैं तो नहीं चाहता कि किसी की भी लिंचिंग की जाए, लेकिन पवन खेड़ा कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। क्या कहा पवन खेड़ा ने, आप खुद सुनिए। लाइव लॉ पर छपी इसी खबर को साझा करते हुए पवन खेड़ा लिख रहे हैं, ओह विल मोदी भक्त लिंच सावरकर भक्त नाउ। क्या मोदी भक्त सावरकर भक्तों पर हमला कर देंगे या उन्हें लिंच कर देंगे? यह तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो गई। सावरकर प्रेमी और मोदी प्रेमी में तो बड़ा डिफरेंस आ गया। सावरकर कह रहे हैं कि गाय पूजनीय नहीं है, वो केवल एक उपयोगी जानवर है, और मोदी भक्त तो कहते हैं कि नहीं नहीं, गाय जो है वो पूजनीय पशु है, कामधेनु है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती होता है। ये तो बीजेपी के प्रवक्ता कहा करते थे, और संसद में ही सुधांशु त्रिवेदी तक तो यह कह देते हैं कि गाय के गौमूत्र का पेटेंट अमेरिका में है। अब यह कहां से समझ में आ रहा है? अब यह कहां से बात निकल करके आ रही है? सावरकर और मोदी के बीच में तो गड़बड़ा गया, लेकिन एक और बात गड़बड़ाने वाली है। यह बात गड़बड़ाने वाली है कि सावरकर ने ना सिर्फ गाय के बारे में लिखा, बल्कि ईश्वर के बारे में भी लिखा। ईश्वर के अस्तित्व और उसकी कृपा पर सवाल करते हुए, या फिर धार्मिक परंपराओं पर सवाल करते हुए भी इसी किताब में सावरकर के एक ऐसे के बारे में इस कोर्ट में जिक्र हुआ, इसी सुनवाई के दौरान जिक्र हुआ। और उसमें सावरकर की जो लेखनी है उस पर भी सावरकर के परपोते ने हामी भरी है कि सावरकर ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करते थे और धार्मिक परंपराओं पर भी सवाल करते थे। रणविजय सिंह ने इसका एक हिस्सा अपने एक एक्स पोस्ट में साझा किया है। क्या लिखते हैं रणविजय सिंह? सावरकर के विज्ञान आधारित निबंध, किताब का नाम है, उसमें क्या लिखा है? इस किताब में धार्मिक मान्यताओं और भगवान के अस्तित्व की आलोचना की गई है। सावरकर ने इस किताब में लिखा,
इंसान को ब्रह्मांड के भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने की बचकानी इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यही सही रास्ता है, क्योंकि यह सच है। यह विश्वास कि भगवान भला करेंगे और अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं आभार जताते हुए सत्यनारायण की पूजा करूंगा, पूरी तरह बेवकूफी है। यह तो पूरे स्ट्रक्चर पर ही सवाल है, यानी कि लोगों की धार्मिक भावना के ऊपर सीधा हमला करा एक ऐसे व्यक्ति ने जो कि आज उन्हीं सनातनियों, उन्हीं मोदी भक्तों की आइडियोलॉजी का आधार बने हुए हैं। सावरकर पर सवाल पूछ दिया जाए तो मोदी भक्त एकदम बिफर जाते हैं, अरे एक राष्ट्रवादी, एक हिंदूवादी पर सवाल कैसे कर दिया। और वही राष्ट्रवादी हिंदूवादी, कथित राष्ट्रवादी हिंदूवादी अपनी ही लेखों में हिंदुओं के धार्मिक भावना पर सवाल कर रहे हैं, धार्मिक मान्यताओं पर सवाल कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, सावरकर कह रहे हैं। आगे क्या लिखा, क्योंकि अगर यह सच होता तो फिर वह कौन है जो हमें पहले उन मुसीबतों में डालता है जिसके बाद हम कहते हैं कि भगवान ने हमें बचा लिया। यानी कि जो मुसीबतें इंसान पर आती हैं, फिर इंसान जो है पूजा अनुष्ठान जप तप करता है, फिर उस मुसीबत से बाहर आ जाता है, तो वह कौन था जिसने उसे इस मुसीबत में पहले डाला, और अब वे कौन है जिसने उसे बचा लिया। अगर मुसीबत में डालने वाला और बचाने वाला दोनों ही भगवान है तो फिर इस पूजा अर्चना अनुष्ठान का क्या मतलब। ये सारी बातें सावरकर अपनी किताब में लिख रहे हैं। ये तो बात भगवान की है। चलिए गाय के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, ये लाइव लॉ की पूरे आर्टिकल में लिखा गया है। लाइव लॉ के आर्टिकल की हेडलाइन क्या करती है, सावरकर ऑब्जेक्टेड टू काउ वर्शिप, treat it only as a useful animal, grandnephew tells Pune court. Continuing his deposition before the special MP MLA court in Pune, Satyanki Savarkar on Tuesday admitted the fact that his granduncle Vinayak Damodar Savarkar had always regarded cow as a useful animal, but in fact in one of his book he had clearly written that cow is plainly an animal, and regarding it as a deity or goddess would amount to an insult not only to the humanity but also the very concept of divinity. अब देखिए ये कितनी जबरदस्त और मजबूत बात कही गई है कि गाय जो है वो एक रिस्पेक्टफुल एनिमल है, यूजफुल एनिमल है, लेकिन उसको किसी देवी की तरह लेकिन उसको किसी देवी की तरह पूजना इंसानों का तो अपमान है ही, लेकिन भगवानों की देवीयता का भी अपमान है। यह बात कहा जा रहा है सावरकर के द्वारा। Satyanki is presently being cross-examined in the criminal defamation case which he filed against Congress leader Rahul Gandhi, alleging that he had defamed Savarkar by delivering an objectionable speech in London. He is being cross-examined by Gandhi's counsel Milind Pawar on Tuesday when Satyanki entered the witness box before Special Judge Anmol Shinde. A book titled Essays Based on Scientific Reasoning was brought on the record by Pawar. To this, Satyanki admitted that the book is actually written by Savarkar, and he also admit to the content of the book, wherein Savarkar had made various comment and criticism the very idea of worshipping a cow. भाई साहब, अब तो मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है कि जो तमाम गौरक्षक सावरकर साहब को अपना पूजनीय बताते थे, जो तमाम बीजेपी भक्त सावरकर साहब को अपना पूजनीय बताते थे, अब वो किसको पूजनीय बताएंगे, ये बात हमें तो नहीं समझ में आ रही। अदालत में दो ऐसी बातें साफ हो गई हैं कि सावरकर धर्म के बारे में और गाय के बारे में अपने क्या विचार रखते थे और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था। खैर, उन्होंने कितनी बार माफी मांगी अंग्रेजों से, प्रोडिगल सन कहा, वो तो अभी बहस का विषय है, बहस लंबी चलने वाली है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।